नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। यूएसए की एक कमीशन है, एक कमेटी है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से। ये हर साल अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है और इस साल भी उसने रिपोर्ट पेश की है और पिछले 4 सालों से वो रिकमेंडेशन भेज रही है यूएसए गवर्नमेंट को। और वो रिकमेंडेशन है क्या? वो कह रही है कि इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया जाए। क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम जो है वो खतरे में है। अब खतरे में क्यों है वो भी उसने कारण बताया है। खतरे में क्यों है ये भी उसका कारण बताया गया है। गौ हत्या, धर्म परिवर्तन, हिजाब, ये सब जो कानून है, इसके ऊपर नए नए कानून बन रहे हैं। लोकल लेवल पर बात की गई है, मतलब पूरे कंट्री लेवल पर तो बन ही रहे हैं। उन्होंने ये भी बात कही है कि लोकल लेवल पर भी ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के विरुद्ध में हैं। खास तौर पर उन्होंने कहा मुस्लिमों, ईसाइयों, सिखों और दलितों, ये नाम उन्होंने मेंशन किया है। इन चारों वर्ग के कैटेगरी के लोगों के खिलाफ जो है सो कानून बनाए जा रहे हैं और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके विरुद्ध में वो जो आम लोग हैं इंडिया के, ज़्यादातर जो हिंदू कम्युनिटी के ऊपर कहीं ना कहीं फोकस किया गया उनका, कोई हिंदुत्व की जो राजनीति हो रही है, हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर, उसको लेकर फोकस किया गया है। तो कहा क्या गया है कि लगातार चौथी बार उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी है, पर उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने अपनी सरकार की आलोचना भी की है। अब ये कमीशन सिर्फ सुझाव दे सकती है। उन्होंने सुझाव भेजा अपने सरकार को, पर सरकार अगर चाहे तो इंडिया पर कहीं ना कहीं वो दबाव भी बना सकती है, इंडिया को ब्लैक लिस्ट में भी डाल सकती है। पर चूंकि राजनीतिक पॉलिटिक्स कुछ ऐसी हो चुकी है कि इंडिया की ज़रूरत है यूएसए को, इसलिए जो बाइडन इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं से वो दबाव नहीं बना पा रहे या फिर इंडिया को उस ब्लैक लिस्ट में नहीं डाल रहे। और इसकी कड़ी आलोचना की है इस कमीशन ने। उन्होंने कहा है कि जो बाइडन इंडिया को दबाने की बजाय उनसे रिलेशंस हैं वो लगातार बढ़ा रहे हैं, बढ़िया बना रहे हैं। 98 लाख करोड़ का जो व्यापार है दोनों देशों में, वो इतना स्तर तक जा चुका है। 98 लाख करोड़ का व्यापार हो चुका है। तो इसको लेकर कमीशन ने लगातार चिंता भी व्यक्त की है कि क्यों इंडिया के ऊपर दबाव नहीं बनाया जा रहा। वहीं इस रिपोर्ट पर भारतीय विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि यूएसए बार बार चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। भारत में जो कि ये रिपोर्ट कह रही है, भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये जो रिपोर्ट पेश की जा रही है हर साल और जिसमें भारत को नेगेटिविटी के रूप में दिखाया जा रहा है, इस रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान और चीन पहले से ही इस लिस्ट में मौजूद हैं। उनको दोबारा से इस लिस्ट में डालने की बात कही गई है। 8 और देश हैं जिनको और कहीं ना कहीं इस लिस्ट में डालने की बात की गई। म्यांमार, क्यूबा, इटीरिया, ईरान, फिर नॉर्थ कोरिया, मतलब ऐसे तमाम जो देश हैं इनको दोबारा से इस लिस्ट में डालने की बात कही गई है। पर ख़ास बात भारत के ऊपर है। क्या भारत में सचमुच में ऐसा हो रहा है कि भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए? क्योंकि राजनीतिक दबाव, पॉलिटिक्स, और अब फॉरेन पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में आप तो समझते ही हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं यूएसए के फेवर में नहीं है और यूएसए कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया को ब्लैक लिस्ट किया जाए। इसलिए यूएसए बार बार इंडिया के साथ कहीं ना कहीं कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। इस रिपोर्ट को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इंडिया की शाख लगातार विदेशों में कम होती जा रही है? इन रिपोर्टों के पब्लिश होने से इंडिया को नुकसान हो रहा है? क्या इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ रहा है? ये सारे तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपके और हमारे मन में उठते होंगे। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में करें। क्या लगता है कि आपको ऐसे जो रिपोर्ट्स पेश हो रहे हैं वो भारत की छवि को खराब कर रहे हैं, या इन रिपोर्टों में कोई न कहीं दम है जिसकी वजह से भारत को आगे जाकर फ्यूचर में नुकसान झेलना पड़ सकता है, दबाव झेलना पड़ सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में करें। धन्यवाद। जय हिंद।